अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। दोपहर के इस टाइम 2 बज रहे थे, इतनी कोई तेज़ बारिश, इतनी तेज़ कोई आंधी आई है ना, बिल्कुल सडन आई है। और हम लोग ने जाना था शॉपिंग करने के लिए अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनके फ्रेंड की शादी थी, तो उनको कुछ जे डॉट वगैरह से आउटफिट्स वगैरह लेने थे। तो सडन हमारा प्रोग्राम बना, सडन ही ये बारिश भी हुई है। पहले तो हम रेडी होके यही सोच रहे थे कि अब हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अब हम नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कोई बात नहीं, 1 घंटा और देख लेते हैं, अगर रुक गई तो हम चले जाएंगे। 1 घंटे के अंदर इतना ज़्यादा तूफ़ान के रोड्स के ऊपर पानी, इतना ज़्यादा पानी था, वो आगे जाके आप देखेंगे। तो बस यहाँ पे जो थी बारिश ख़त्म हो गई थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे बस जल्दी जल्दी करो, निकलते हैं, ये ना फिर दोबारा से कोई इस तरह का सीन हो जाए और हमें जाना ना पड़े। क्योंकि आज मैंने घर में कुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं की थी, यही कहा था कि बाहर जाएंगे, बाहर जाके होटल से खाना खाएंगे। तो बच्चे भी काफ़ी हैप्पी हो रहे थे, तो हमने कहा, और वेदर इतना ठंडा और प्लेजेंट हो गया था, अब तो बड़ा दिल कर रहा था वैसे भी बाहर कहीं जाने को। आज मैं आप लोगों से कुछ टॉपिक पे बात करने लगी हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी कि आपने ये चीज़ें अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करनी। पहली बात तो ये है कि आजकल की जो बच्चियाँ होती हैं, जो नई नई वाइफ बनती हैं, वो अपने हस्बैंड को ना हीरो समझ लेती हैं। अपने पास्ट के बारे में, अपने मायके वालों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में ना धड़ाधड़ उनको सारी बातें बता देती हैं, जो बहुत गलत है। और ये हर औरत करती है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने खुद की हुई हैं। कोई तुक्के वाली बात मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी कि जो मैं खुद नहीं कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ फजूल में, ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैंने भी अपने हस्बैंड के साथ बहुत मुश्किलें देखी, और मेरा दिल भी ऐसे होता था कि जो चीज़ मुझे कहीं से पता लगनी या मेरे पास में कुछ होना, वो अपने हस्बैंड को बता देना। उस टाइम आपके हस्बैंड इतने प्यार, इतने खुश होकर आपकी सारी बातें सुन रहे होते हैं और चीज़ों को उस टाइम कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि आपकी लड़ाई हुई होती है या आपकी फैमिली में कोई मसले हो जाते हैं, वो हस्बैंड जो है ना, वो सारी बातें जो आपके पास्ट की होती हैं, जो आपने एक मतलब ये पार्टनर समझ के चीज़ें शेयर की होती हैं ना, वो उस टाइम आपके मुंह पे मार रहे होते हैं, जो बहुत उस टाइम औरत को जो तकलीफ़ होती है ना, मैं समझ सकती हूँ उन चीज़ों को। पहली बात तो ये है कि प्लीज़ प्लीज़ अपने मायके की कोई बातें अपने हस्बैंड से शेयर मत किया करें, कुछ भी, चाहे वो पास्ट की हों, चाहे वो आने वाली हों। ठीक है, अगर आपके माँ बाप बहन भाई आपसे कोई बात शेयर कर देते हैं, अपना कोई दुख सुख सुना देते हैं, वो फटाफट अपने हस्बैंड को मत बताया करें। ठीक है, आपके फादर क्या कर रहे हैं, उनकी कितनी आमदनी है, आपकी बहन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके भाई की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या आपकी मम्मा ने आपकी फैमिली के बारे में आपसे क्या बातें शेयर की हैं, बिल्कुल अपने ना ये कह लें कि उस चीज़ पे लॉक लगा दें। आपने वो बात अपने हस्बैंड तक नहीं लेके आनी। ठीक है, कोई मायके की बात अगर आप लोग अपने हस्बैंड को करते हैं ना, वो उस टाइम तो सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको गुस्सा आया होता है या कोई मसले चल रहे होते हैं, वो सारी बातें, तुम्हारी बहन ये थी, तुम्हारा बाप ये था, तुम्हारा भाई वो था, उसने ये कहा था, उस फंक्शन में ये किया था, घर बुला के ये कहा था, उन्होंने मुझे ये 100 चीज़ें बनती हैं, 100 चीज़ें। तो इस 100 चीज़ों से बचने के लिए ना, ये हमारे ऊपर है कि आप अपने मुंह को ताला लगा लें। कोई मायके की बात, कोई फैमिली की बात अपने हस्बैंड से आपने नहीं करनी। दूसरी जो है वो मेन बात है कि आपने अपने फ़ोन का, अपने जीमेल्स का कोई पासवर्ड अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करना। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे 100 सवाल इकट्ठे होंगे, ये क्या बात हुई, हस्बैंड तो पार्टनर होता है, उनसे किस चीज़ की कोई चीज़ें छुपानी। देखें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन पे शक करें या वो आप पे शक करें, नहीं। देखिए, व्हाट्सअप ले लें, ठीक है, अगर हम उस पर लॉक लगाते हैं, उसमें आप अपनी फैमिली से बातें करती हैं, अपनी बहनों से बातें करती हैं, अपनी मम्मा से बातें करती हैं, वाया व्हाट्सएप पे कितने मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस होते हैं, ठीक है, जो आप अपने हस्बैंड से नहीं शेयर करना चाहती। ठीक है, तो अगर वो पासवर्ड होगा और आपके हस्बैंड कहीं वो चीज़ें देख लें, पढ़ लें, ठीक है, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। हर रिश्ते की एक बाउंड्री होती है, हस्बैंड की एक बाउंड्री होती है, माँ बाप की एक बाउंड्री होती है, उनकी अपनी प्राइवेसी होती है, बहन भाइयों के साथ अपनी प्राइवेसी होती है। आपकी जो बहनें हैं वो आपके साथ दुख सुख कर लेती होंगी मैसेजेस में, वॉइस मैसेजेस में, आपकी मामा आपसे 100 बातें कर लेती होंगी। ठीक है, और अगर आपके हस्बैंड के पास आपका पासवर्ड होगा, वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी जाएंगे, जो आपकी मायके के साथ जुड़ी हुई हैं।
क्योंकि हम हाउसवाइफ्स हैं ना, हमारे फ़ोन कभी कहीं पड़े होते, कभी कहीं पड़े होते हैं। अगर आपके हस्बैंड को पासवर्ड का पता होगा तो वो कभी भी आपकी चैट्स पढ़ सकती हैं जो आपके बहन भाइयों के साथ हुई होंगी, मदर फादर के साथ हुई होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमने अपने हस्बैंड से शेयर करनी होती हैं, कुछ नहीं भी करनी होती, कुछ नहीं भी बातों का जिक्र करना होता। तो इसलिए अपने जो पासवर्ड्स हैं ना, चाहे वो जीमेल्स के हों, चाहे वो फ़ोन के हों, बिल्कुल भी आप लोगों ने अपने हस्बैंड को नहीं बताना। अगर आप कोई सेविंग कर रही हैं ना, वो भी सेविंग आपने अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करनी। अगर आप जॉब कर रही हैं, ठीक है, जॉब कर रही हैं तो कुछ सेविंग भी आप कर रही होंगी। अगर आप खर्चे घर के उठा रही हैं, बच्चों के उठा रही हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात आप सेविंग भी कर रही होंगी। वो भी सेविंग आपने नहीं अपने हस्बैंड से शेयर करनी। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके हस्बैंड आपको मंथली कोई अमाउंट देते हैं, आप उसमें से भी सेविंग करती होंगी। हर हाउसवाइफ सेविंग करती है, तो वो भी आपने नहीं बतानी। गलती ये होती है कि जब हम अपने हस्बैंड को सेविंग बता देते हैं ना कि हमने इतने कॉर्नर में इतने इतने पैसे करके रखे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लापरवाह हो जाते हैं। वो फिर कहते हैं अच्छा तुम वहाँ से खर्चा कर लो उस सेविंग में से, जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं दे दूँगा। ऐसा होता ही नहीं है। और लाइफ टाइम हमारी सारी ज़िंदगी वो सैलरी जो है ना, और जो सेविंग है वो कभी भी हमारी नहीं होती। कभी भी वो जो सेविंग की होती है ना, वो हमारी होती ही नहीं है। ना हस्बैंड देते हैं, नेक्स्ट मंथ आ जाता है उसमें से कर लो, ये चीज़ नहीं है उसमें से कर लो, तो वो हमारी सेविंग होती ही नहीं है। इसलिए सेविंग भी आपने अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करनी। आपके अंदर 100 खामियां हो या आपकी 100 कमज़ोरियां हो, अपने हस्बैंड से शेयर ना करें। चाहे आपके जितने भी अच्छे हस्बैंड हो ना, एक लम्हा ऐसा ज़रूर आता है कि वो खामियां और कमज़ोरियां ही आपको ज़लील करवाती हैं, और वो भी आपके हस्बैंड के हाथों। इसलिए खामियां हो, कमज़ोरियां हो, जो भी हो, अपने हस्बैंड से आपने शेयर नहीं करनी। इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अक्सर ख़वातीन तो इतनी खुश होकर अपने हस्बैंड को माजी के बारे में बता रही होती हैं कि आपसे पहले तो 3-4 लड़कों के रिश्ते आए थे, मेरे वालिदैन मेरा यहाँ पे रिश्ता करना चाहते थे, लेकिन आपसे मेरी शादी हो गई है। आपको पता आप क्या कर रही होती हैं? आप अपने गले में खुद ही फंदा डाल रही होती हैं। तो बेहतर है कि माजी हो कुछ भी हो, जब आप अपने हस्बैंड के घर में आ जाती हैं ना, तो पिछला जितना माजी या मायके में दफन करके आ जाया करें। अपने हस्बैंड को ये बातें मत बताया करें, ना ही उनसे शेयर किया करें। हर घर में मियाँ बीवी की नोक झोंक होती रहती है, ये आम सी बात है। लेकिन वो नोक झोंक अगर आर्गूमेंट्स में बदल जाए ना, तो आपने चुप कर जाना है। वो आपको जो भी कह रहे होंगे आपने चुप करना है। हालांकि अगर आपको ये पता है कि वो गलत कह रहे हैं, तब भी आपने चुप ही रहना है। क्योंकि आपने सुना होगा ना, साइलेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। ठीक है, इन चीज़ों को गौर करके आपने ना चुप रहना है बस। कुछ हस्बैंड क्या करते हैं कि अपनी वाइफ को ना बॉडी शेम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उसका वेट ज़्यादा होता है ना, तो बस यही कहने लग जाते हैं, तो मोटी हो गई हो, तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तुम्हें मैं अपने साथ लेके जाती, मुझे शर्म आती है। कभी कभी तो मजाक में कह रहे होते हैं, कभी कभी सीरियस में भी होते हैं। तो चाहे आप मजाक में भी अपनी वाइफ को ये कह रहे हैं ना, तो वो बॉडी शेम ही होता है। क्या होता है कि जो औरतें होती हैं ना, अपने बच्चों के की परवरिश में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि वो अपने आप को नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, अपनी केयर नहीं कर रही होती हैं। वो उस टाइम सिर्फ जो अपना ध्यान है, अपना प्यार है, हर चीज़ अपने बच्चों को दे रही होती हैं। लेकिन इसमें भी आपके हस्बैंड को जो है मसला होता है कि तुम मोटी क्यों हो गई हो, तुम अपनी केयर क्यों नहीं करती हो। ये चीज़ें भी औरतों को बहुत देखनी पड़ती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखा करें, अपनी केयर किया करें। ये नहीं अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए या उनकी तसल्ली के लिए, ऐसा नहीं करना। अपनी सेहत के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपकी सेहत आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आप अपने बच्चों की केयर कर सकेंगी। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो केयर आपने अपनी करनी है ना, वो आपके बच्चों ने आपकी करनी है, ना आपके हस्बैंड ने आपकी करनी। ये बात सच है। जो औरतें तो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, ठीक है, वो अपने हस्बैंड से दूर इस तरह से होने लग जाती हैं कि जब वो आते हैं ना, उनकी मदर के बारे में, फादर के बारे में, बहन भाइयों के बारे में, कि जी आज आपकी माँ ने मुझे ये कह दिया, बाप ने ये कह दिया, बहन ने ये कह दिया, आज आपकी खाला आई थी, आपकी मामी आई थी, उन्होंने मेरे बारे में ये कह दिया। ठीक है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना। बल्कि आपके हस्बैंड जो है ना, वो आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे कि आके मुझसे खाना नहीं पूछा, मेरा ये नहीं पूछा कि मेरा दिन कैसे गुजरा। आते ही ना बस मेरी कानों में शिकायतें डालना शुरू कर देती हैं। देखिए, फ़र्क इसलिए भी नहीं पड़ना कि उन्होंने जाते ना तो अपनी माँ से लड़ना शुरू कर देना, ना अपने बहन भाइयों से, ना अपने रिश्तेदारों से, किसी से उन्होंने लड़ना भी नहीं है। आपकी बात भी बर्दाश्त नहीं करनी, लड़ना भी किसी से नहीं। हाँ, आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी। और मुझे पता है कुछ बहनें जो हैं वो अपनी भड़ास निकालती हैं, अपनी दिल की बातें अपने हस्बैंड से करना चाहती हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। मैं ये कहती हूँ कि होना तो कुछ भी नहीं है।
जो भी है ना बस अपने दिल तक रखें या अपने अल्लाह से बातें किया करें नमाज़ पढ़ के। अपने हस्बैंड से तो बेहतर आप अल्लाह से उनकी शिकायतें वगैरह लगा लिया करें, क्योंकि हस्बैंड को कह के कोई फ़ायदा नहीं है, आपने ही ज़्यादा दूर होना है उनसे। अपने हस्बैंड को किसी के साथ कंपैरिजन मत किया करें कि मेरी बहन के जो हस्बैंड है वो इस तरह के हैं, आप इस तरह के नहीं हैं, वो रोज़ शॉपिंग पे खाना खाने बाहर जाते हैं, आप हमें नहीं लेके नहीं जाते हैं। मेरी जो फ्रेंड के हस्बैंड है वो बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे नहीं। ये बहुत गलत बात है। नेचुरल सी बात है कि अगर आप उनको कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देंगे ना तो उनकी माइंड में भी ये चीज़ें आएंगी कि मैं क्यों ना कंपैरिजन करूं, कि मेरी भाभी इस तरह की है, वो इस तरह से मेरे भाई का ख्याल रखती है, मेरे दोस्त की बीवियां बहुत अच्छी हैं। ये वैसे भी अच्छा नहीं है, दोनों तरफ से ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा अपनी सोचें भी अपने हस्बैंड को मत बताया करें, जो भी सोचें ना अपने तक महदूद रखा करें, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, ठीक है। औरतें जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा सोचती हैं, कभी कभी डीप में जाके सोचने लग जाती है और वही सोचें अपने हस्बैंड को सुनाना शुरू कर देती हैं। वो कभी कभी ओवर थिंकिंग में भी चली जाती हैं, नेगेटिविटी में भी चली जाती हैं। वो भी आपके गले का फंदा बनती हैं। कभी कभी आपके हस्बैंड ही आपको ताने मारना शुरू कर देते हैं, तुम तो ऐਵੇਂ ही सोचती रहती हो, तुम में तो नेगेटिविटी बहुत है, तुम तो लोगों के बारे में ओवर थिंक होना शुरू हो जाती हो। तो तब आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर होगी कि नहीं यार, अपनी सोचें भी अपनी हद तक रखें, ये भी हमें अपने ना हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके अपने आप को खुश रखें, अपने आप को चुप कर लें, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा होता है कि मैं किसी से बातें शेयर करूं तो सजदे में जाके अपने अल्लाह से करें। अपने हस्बैंड से बेहतर है कि जाके अपने अल्लाह से करें, क्योंकि अल्लाह राज नहीं खोलता, किसी के भी राज नहीं खोलता, किसी को ताने नहीं मारता, ठीक है। जो आप अल्लाह से बातें कर लेंगे ना, समझे वो एक राज है। आपका जो दिल है वो भी हल्का हो जाएगा और आप अपने अल्लाह से बातें भी कर लेंगी और सजदा भी हो जाएगा। अगर आप लोगों में से कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोग यहाँ पे गलती कर रही हैं तो इन चीज़ों को सुधार लें, आपकी जो ज़िंदगी है ना इंशाल्लाह जन्नत बन जाएगी। आपके बच्चे जो है ना वो भी खुश रहेंगे, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी उनको अपने घर से। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।